ग्वालियर गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के नजदीक नारायण विहार कॉलोनी में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाने वालों के आशियाने तोड़ दिए गए। सुबह अचानक राजस्व नगर निगम और पुलिस का अमला जेसीबी मशीनों और अन्य तोड़ू दस्तों के साथ नारायण विहार कॉलोनी पहुंचा। यहां औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित जमीन पर बने कच्चे पक्के मकान, खुदी हुई नींव और अन्य कब्जों को हटा दिया गया। भारी भरकम हमला देखकर लोगों ने भी उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। पता चला है कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इस जमीन को खातों में अपनी बताकर यहां नोटरी के जरिए लोगों को 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में 500 स्क्वायर फीट के जमीन के टुकड़े बेच दिए थे, जहां लोगों ने धड़ाधड़ अपने मकान बना लिए। कुछ मकान निर्माणाधीन थे जबकि कुछ की नींव भरी हुई थी और कुछ मकान पूरी तरह से बनाकर उनमें किराएदार भी निवास कर रहे थे। प्रशासन के मुताबिक करीब 15 से 20 बीघा जमीन पर यह कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, जिन्हें पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। नारायण विहार में आज सूचना मिली कि वहाँ जो नगर निगम का पार्क और कुछ सरकारी जगह जो पड़ी हुई थी, वहाँ कुछ लोगों ने खुर्द कर और रजिस्ट्रियाँ करा, वो क्या नाम, नोटरी कर दी हैं और नोटरी के आधार पर कई लोगों ने अलग अलग करके बेच दी हैं। तो उसमें करीब 100-125 के आसपास मकान लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे। किसी की नींव भरी पड़ी हुई थी, किसी की दीवार थी और कुछ में तो किराएदार भी बस गए थे। तो ऐसी जगह जब सूचना मिली, जिला प्रशासन से भी सूचना मिली कि सुबह आज वहाँ सभी पहुँचे और उस इस तरह से जो कब्जा किया उसे हटाना है। तो वहाँ सुबह 9 बजे वहाँ पर जाकर के पूरा स्टाफ ले गए और करीब 100 मकान जिनके कुछ अधूरे थे, कुछ पूरे बन चुके थे, कुछ किराएदार रह रहे थे वहाँ और कुछ मतलब मूल कोई नहीं रह रहा था और वो सबको उन्हें खाली करा के और सभी को तोड़ दिया गया। ये अतिक्रमण कब, कितने दिनों में हुआ था डेवलपर, इसके पीछे ये अतिक्रमण मात्र 6 महीने के अंदर हुआ है और बड़ी तीव्र गति से हुआ था। और लोगों ने जो बताया रजिस्ट्रियाँ, वो क्या नाम, नोटरियाँ तो उन्होंने करीब 1 साल 2 साल की भी हैं उसमें, लेकिन बनाना सब ने 2 महीने से लेके और 6 महीने के बीच में सबने बनाया था। तो ये किसने क्या बेची है, कुछ अब तक जांच में सामने उसमें कोई केवल नाम कोई नहीं बता पाया, कोई मोमनन और कुछ रजिस्ट्रियाँ भी देखी तो उसमें भी नाम कुछ ऐसा, कोई अलालुद्दीन, कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे अज्ञात व्यक्ति टाइप का है, उसका कोई पता भी नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे लिखा है चौराया नाकाचंदबंदनी चौराया, अब नाकाचंदबंदनी चौराहे पर उसको ढूंढ ही नहीं सकते हो, पता आता मकान नंबर कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे अनाड़ी लोगों ने उससे बेच के उन लोगों को ठग लिया और उसको इस तरह से वो पूरा कब्जा करा के सरकारी ज़मीन पे और उसको कब्जा करा रहे थे और लगातार बेचे जा रहे थे। अभी वहाँ करीब 5 बीघा और ज़मीन पड़ी थी, हो सकता है अगर नहीं समय रहते तो वो भी बिक जाती। तो कितनी कीमत की जमीन होती है? वो ज़मीन कीमत जो रजिस्ट्री पहले बता रहे हैं, पहले मात्र 30,000 से शुरू किया था। 30,000 में 800 वर्ग फुट और फिर 50,000 दिया है, फिर अभी इस समय 1 लाख तक पहुंच गया था रेट। तो 1 लाख में एक 800 वर्ग फुट का प्लॉट वहाँ बेचा जा रहा था। इस मामले में कोई एफआईआर वगैरह कराना है क्या आपको? एफआईआर वो वहाँ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसमें चिन्हित किया जा रहा है किन किन ने बेचा हुआ है। करीब उन्होंने दर्जनों वहाँ कुछ नोटरियाँ भी ले ली हैं और उन पर कार्रवाई विधिवत की है। नारायण विहार कॉलोनी में जो है औद्योगिक विभाग की जो है काफ़ी बड़ी ज़मीन पर जो है लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आज जो है एसडीएम अतुल सिंह के नेतृत्व में सीएसपी राजीव जंगले और नगर निगम की टीम ने जो है वहाँ पे आज अतिक्रमण से मुक्त कराया। करीब 50-60 लोगों ने टीन सेट के मकान और नींव वगैरह खोद ली, प्लॉटों पर कब्जा कर लिया था। तो अतिक्रमण से मुक्त कराया पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने। करीब 15-20 बीघा ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। हाँ, कीमत तो करोड़ों में है।